भारत में एनटीए एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। उसका नाम है नीट यूजी। इस एग्ज़ाम को देने के बाद बच्चे डॉक्टर बनते हैं क्योंकि मेडिकल कॉलेजों में बच्चों का एडमिशन होता है। अब इस एग्ज़ाम की लग गई है लंका, और इसकी लंका लगाने वाले हैं अंदर के विभीषण। जैसे रामायण में लंकापति रावण को बर्बाद करने में उसके भाई विभीषण का हाथ था, उसी तरह एनटीए को बर्बाद करने में एनटीए के खुद के लोगों का हाथ है। और इसको बढ़ावा दे रहे हैं जो बच्चे एग्जाम देते हैं वो, और उनके पेरेंट्स और उनके कोचिंग संस्थान। कोचिंग वालों के तो ये है कि भाई वो तो अपना मार्केट जचाने में बैठे हैं। वो क्या करते हैं, पेपर खरीदते हैं। अब बच्चों के हाथ लग गया पेपर तो वो खरीद लेते हैं, कोचिंग वालों के हाथ लग गया तो वो खरीद लेते हैं। क्योंकि भैया आज के टाइम में एजुकेशन चल रही है पैसे से। जिसके पास पैसे हैं वो ले रहे हैं मजे। अब आप लोग क्या कर रहे हैं कि इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर को हटा दो, प्राइम मिनिस्टर को हटा दो। पक्ष विपक्ष पे आरोप लगा रहा है, विपक्ष पक्ष पे आरोप लगा रहा है। अरे भाई क्या करोगे, सिस्टम ही करप्ट है। सबसे पहले तो उन बच्चों को सजा मिलनी चाहिए ना जिन्होंने पेपर खरीदा है। अब बच्चों को टारगेट करो भाई, बच्चे टारगेट रह गए, कोई पेपर नहीं खरीदेगा, बेचने वाले भी डरेंगे। अब बच्चे निकल जाते हैं, इतने साल में पेपर बिक रहे हैं। कितनों को सजा हुई, अभी जो पकड़े गए हैं उनमें से कितनों को सजा हुई और ना होगी ये भी पता। और सबसे अच्छी बात है कि राजस्थान का एक शहर है सिक्कर। राजस्थान पहले भी फेमस था क्योंकि कोटा में आईआईटी और नीट की तैयारी होती थी। अब सेकंड नंबर पे इंडिया में सिक्कर आ चुका है कोटा के बाद। अब सिक्कर के मतलब जो कोचिंग वाले हैं वो इतने कॉन्फिडेंस से कह देते हैं आंसर की देखने के बाद हमारे बच्चों का आएगा। भाई पेपर आ गया था क्या तुम लोगों के पास पहले? आंसर किसे पता कैसे चल गया? और इतने टैलेंटेड बच्चे पैदा होने लगे भारत में, ये मतलब पूरे में से पूरे नंबर लेके आ रहे हैं। मजाक बना हुआ है, बेवकूफ़ समझ रखा है लोगों को। पर कोई क्यों बोलेगा भाई, क्योंकि पेरेंट्स को ये होता है ना कि अपना बच्चा भैया डॉक्टर बन जाए। वो डॉक्टर चाहे आगे जाके फ्रॉड कर ले, कुछ भी कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेडिकल लाइसेंस तो चेक करो, कहाँ कहाँ से मेडिकल करके आते हैं बच्चे। डॉक्टरी की पढ़ाई तो विदेशों से करके आते हैं, और ऐसे ऐसे देश से करके आते हैं जिनका खुद के देश में कुछ नहीं है यार। वहाँ से डॉक्टर बन के आओगे, यहाँ पे लाइसेंस नहीं मिलता है, फिर यहाँ पे फ्रॉड होता है। और आजकल एक ट्रेंड और चल रहा है कि बच्चे है ना, एग्ज़ाम ख़राब हो गया सुसाइड कर लोगे। भाई सुसाइड करना कोई सोल्यूशन है क्या? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया है, इतना कुछ किया है। अरे बच्चे तो गरीबों के मरते, पैसे वालों के बच्चे ना पहले मरे थे, ना अब मरे हैं, ना आगे मरेंगे। लेकिन उन बच्चों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, भाई मरना कोई सोल्यूशन थोड़ी है। तुम लोग मर जाओगे तो क्या होगा? तुम्हारे माँ बाप जिंदगी भर यही रहेंगे कि हमने हमारे बच्चों को पढ़ाया। भाई कैलकुलेशन करवा लेना अपने पेरेंट्स से कि तुम्हारे जन्म से तुम्हारी पढ़ाई तक कितना खर्चा लगा है। वो पढ़ाई के पैसे रिकवर कर देना, उसके बाद सुसाइड करना। ये एक रिजल्ट में फेल हो गया, पेपर ही तो आउट हुआ है भाई, गवर्नमेंट फिर से कंडक्ट करवा रही है ना। और बिकने वाला तो पेपर फिर से बिक जाएगा, क्योंकि भैया पेपर एनटीए से होता है, आउट एग्ज़ाम सेंटर से होता है। बस यही कहना चाहता हूँ सभी बच्चों से, अच्छे से एग्ज़ाम दो, पढ़ाई करो, कोई फ़र्क नहीं है, डरो मत भाई। क्योंकि तुम लोग डरोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स भी डरेंगे, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स का